विज्ञान कक्षा 10 स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों को हम बता दें, इससे पहले हमने आपको इस अध्याय में अम्ल और क्षार के बारे में बताया था और खाने वाला सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, इनके नाम, सूत्र, विशेषताएं, उपयोग बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। विरंजक चूर्ण या आप कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र CaOCl2 या आप इसको CaOCl इस तरह से आप बता सकते हैं। आमतौर से हम लोग CaOCl2 ही लिखते हैं। इसका नाम जो है, इसका जो रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो ये हमने आपको जो है रासायनिक सूत्र बताया CaOCl2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है। अब आते हैं इसके बनाने की विधि। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। और आपको बता दें, औद्योगिक रूप से बनाने के लिए भी, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यही सूत्र काम करता है, यही तरीका होता है। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो हम पहले इसको बनाने के लिए जो सूत्र है वो आपको दिखाते हैं। बनाने की विधि। बुझा हुआ चूना शुष्क होना चाहिए। इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे CaOCl2 प्लस H2O। ये इसको बनाने की विधि है। औद्योगिक रूप से दो तरीके इसके बनाने की विधियां हैं। एक तो कहलाता है आइजेनक्लेवर विधि और दूसरा है बैचमान को चाहे बेचमान विधि। लेकिन दोनों के सूत्र यही है, चाहे औद्योगिक रूप से बनाया जाए आइजेनक्लेवर विधि या बैचमान विधि, या प्रयोगशाला में बनाया जाए, तरीका वही है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्राप्त करने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अब आते हैं हम इसके भौतिक गुण के रूप में। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये सफ़ेद हल्का पीला चूर्ण है, पाउडर है, हल्का पीला चूर्ण है। ये जल में जो है अल्प विलेय होता है, मतलब कम घुलता है। और इसका जो जलीय विलयन है ये दुधिया होता है, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में। अब इसके कुछ रासायनिक गुण की हम बात कर लें। जब हम ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है।
तो आपको हमने बता दिया इसके गुण के बारे में। अगर पहली बात कहें तो ये आपका हल्का पीला, जल में अल्प विलयन, जलीय विलयन इसका दुधिया होता है। और दूसरा हमने आपको बताया कि ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनती है। इसी तरह से जल में घोलने पर भी इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है, इसीलिए जो है ये जीवाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जल के शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये लेते हैं तीसरा कंडीशन, ब्लीचिंग पाउडर जल में घोला गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस CaCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक गुण है। इसके अलावा कोबाल्ट क्लोराइड के उपस्थित में ये अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड ये उत्प्रेरक के लिए काम आएगा। CaCl2 आपको हम बताया था, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो ये कोबाल्ट क्लोराइड के उपस्थित में ये अपघटित होगा और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये इसके गुण है। अब आते हैं उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें ब्लीचिंग पाउडर जैसा कि नाम है, ये विरंजक का काम करता है। सामान्यतः ये अपघटित होकर के जल या अम्ल वगैरह से क्रिया करके नवजात क्लोरीन या ऑक्सीजन देता है। नवजात क्लोरीन, जब क्लोरीन का एक तो काफ़ी सक्रिय होता है, क्लोरीन का एक परमाणु या ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो ये आपको क्लोरीन स्वतंत्र रूप से Cl2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, ये प्रतीक है। लेकिन रासायनिक क्रिया में जब केवल एक परमाणु Cl या ऑक्सीजन निकलता है तो ये काफ़ी सक्रिय होता है, क्रिया बहुत तेज करता है। इसको नवजात क्लोरीन, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। तो किसी भी रंगीन वस्त्र हो, लकड़ी हो, लुगदी हो, कागज़ हो, इनको ये रंगहीन कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इस क्रिया को हम ऐसे समझाते हैं कि जब ये जल में घोला जाता है तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है और ये ऑक्सीजन जो है रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। यानी कि हमने आपको बताया कि यह जो है रंगीन वस्त्र, कागज, लुगदी, ये सब चीजों क्या करता है, वो रंगहीन कर देता है। यानी ये आपका हम दिखाते हैं रंगीन पदार्थ, इसमें से निकलने वाला नवजात ऑक्सीजन, ये बदल दिया इसको रंगहीन पदार्थ में। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है चीनी के कारखाने में चीनी के शोधन में किया जाता है। यानी कि चीनी को साफ करने में, चीनी को साफ करने में। इसके अलावा जो ये ब्लीचिंग पाउडर है जीवाणु नाशक तो हमने आपको बताया है कि ये जो है कागज, वस्त्र, लकड़ी, लुगदी, जूट को रंगहीन करने में
जीवाणुनाशक के रूप में, जल को शोधन करने में, ऑक्सीकारक के रूप में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके उपयोग थे।